हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड विद शिवानी। डीएलएड की आज की क्लास में हम डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत के पेपर को देखेंगे। तो आज के पिछली वीडियो में हमने शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य जाने थे। आज हम शिक्षण और शिक्षा में अंतर पढ़ेंगे और शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर पढ़ेंगे। प्रशिक्षण क्या होता है और शिक्षण कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं शिक्षा एवं शिक्षण में अंतर। शिक्षा का पहला पॉइंट है, शिक्षा एक सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। जो शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति के या बालक के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया होती है और शिक्षण सर्वांगीण विकास करने का माध्यम। यानी कि शिक्षा जो होती है वो सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण जो है वो सर्वांगीण विकास करने का एक माध्यम है। पॉइंट 2, शिक्षा हर जगह किसी भी समय किसी के भी द्वारा प्रदान की जा सकती है, जबकि शिक्षण निश्चित समय, निश्चित जगह और निश्चित व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जा सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण संकुचित प्रक्रिया है। शिक्षा जो होती है वो बड़े स्तर पर होती है और जो शिक्षण जो होता है वो एक संकुचित स्तर पर होता है, यानी छोटे से स्तर पर होती है। अगला पॉइंट, शिक्षा के अंतर्गत अनेक विषय सम्मिलित हैं, जबकि शिक्षण के अंतर्गत एक विषय सम्मिलित है। जैसे शिक्षा जो होती है वो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम अनेक विषय मतलब सम्मिलित करते हैं, अनेक विषय के बारे में पढ़ते हैं, जबकि जब हम शिक्षण कराते हैं तो हमारा एक मुख्य एक विषय होता है। जैसे कि मैं टीचिंग करूँगी तो मुझे एक सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, तो मैं उसी का शिक्षण कराऊंगी। तो इस तरह से शिक्षण में एक विषय सम्मिलित होता है, जबकि शिक्षा के अंतर्गत अनेक विषय सम्मिलित होते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षा व्यवहारिक व सैद्धांतिक होती है, जबकि शिक्षण सैद्धांतिक होता है। तो शिक्षा जो होती है वो व्यवहारिक रूप से भी की जाती है और सैद्धांतिक रूप से भी किया। जैसे कि शिक्षा कहीं भी किसी भी के भी द्वारा प्रदान की जा सकती है, तो वो एक तरह से व्यवहारिक हो गई। जैसे हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, उनसे अनेक ज्ञान लेते रहते हैं हर समय, तो वो क्या हो गया, व्यवहारिक हो गया। और सैद्धांतिक भी होता है कि स्कूल में प्राप्त करते हैं, और शिक्षण जो होता है वो स्कूल में कक्ष में ही किया जाता है, तो ये सैद्धांतिक, ये व्यवहारिक नहीं होगा। अब हम जानेंगे प्रशिक्षण क्या है। ये 2022 में आया, इम्पॉर्टेंट है, इसको कंफर्म रखिएगा। तो प्रशिक्षण के द्वारा छात्र के कौशलों का विकास किया जाता है और इसके द्वारा आदतों को स्वरूप प्रदान कर संबंधित विषय के प्रति दक्ष किया जाता है। जो प्रशिक्षण जो होता है वो एक ही विषय के प्रति होता है। जैसे कि हमारा उद्देश्य है टीचर बनना, जैसे कि आप टीचर बनना चाहते हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपकी ये आदत है, आपका स्वभाव है कि आप टीचर बनना चाहते हैं। अब आपका जो स्वभाव है इसको प्रशिक्षण के द्वारा, जैसे डीएलएड प्रशिक्षण है ये, अब इसके द्वारा आपको स्वरूप प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपको टीचर, अभी आप टीचर हैं नहीं, टीचर बनने के योग्य क्षमता रखते हैं, उस क्षमता को और विकसित किया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से। तो प्रशिक्षण संबंधित विषय के प्रति दक्ष किया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से। अन्य शब्दों में देखते हैं, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र को किसी विशेष विषय के प्रति उनको तैयार किया जाता है व उनके अंदर ज्ञान व कौशल में वृद्धि करना ही प्रशिक्षण है। देखते हैं आगे। अब हम शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर जानेंगे। 2022 में आया है, अक्सर ये पूछ दिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो शिक्षण का पहला पॉइंट है, शिक्षण के द्वारा बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं का विकास किया जाता है और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के कौशलों का विकास किया जाता है। तो शिक्षण में क्या होता है, बौद्धिक क्षमताएं जो हमारी होती हैं उनको विकसित किया जाता है और प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारा कौशल होता है उसको विकसित किया जाता है। पॉइंट 2, शिक्षण के द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण होता है, जबकि प्रशिक्षण के द्वारा आदतों को स्वरूप प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, जबकि प्रशिक्षण संकुचित प्रक्रिया है। यानी शिक्षण जो होता है वो व्यापक रूप में किया जाता है और प्रशिक्षण जो है संकुचित रूप में किया जाता है। देखते हैं आगे पॉइंट।
शिक्षण के लिए कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम नहीं होगा, ये काट देना। जबकि प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला या प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता होती है। जो शिक्षा दी जाती है वो कक्षा कक्ष में दी जाएगी, पुस्तकालय से शिक्षण मिल जाए, प्रयोगशाला से मिल जाए। जबकि हमें जो प्रशिक्षण मिलता है वो कार्यशालाओं या प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा मिलता है। शिक्षण जो होता है वो बाल केंद्रित होता है, जबकि प्रशिक्षण जो होता है विषय केंद्रित होता है। तो इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगले पॉइंट है शिक्षण कार्य कराने में ध्यान रखने योग्य बातें। तो हम जब शिक्षण कार्य कराएंगे तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये देखेंगे। पहला पॉइंट है बालक की शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का ध्यान रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें बालक की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता जो है उनको बहुत ही हमें ध्यान रखना है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, वो कितने में सीख जाते हैं, कि कितने में नहीं सीख सकते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता कैसी है, यानी कि वो शरीर से कैसे हैं। बहुत से बच्चे दिव्यांग होते हैं तो उनके लिए और चीज़ों की आवश्यकता होती है, थोड़ी अधिक पढ़ाने की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है वातावरणीय परिस्थितियों को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हम कैसे वातावरण में बच्चा है उसका ध्यान रखना है। सीखने की क्रियाओं को ध्यान में रखना, यानी वो किन क्रियाओं द्वारा सीख रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। बालक की रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है बालक की रुचियाँ। जब उसको इंटरेस्ट होगा ना सीखने में तो वो बहुत जल्दी से सीखेगा। जैसे अब आप ही ले लो, आपको खेलने जैसे फ़ोन चलाने में इंटरेस्ट है तो आप इनमें फ़ोन से संबंधित जो चीज़ें होंगी बहुत जल्दी सीखेंगे। तो मतलब ज़रूरी होता है कि जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो उस विषय के प्रति बालक में रुचि उत्पन्न करना ये बहुत आवश्यक है कि कैसे हम उसमें रुचि को उत्पन्न करें जिससे वो अधिक से अधिक सीख सके और आपका शिक्षण कार्य जो है वो प्रभावी ढंग से संपूर्ण हो सके। अगला पॉइंट है सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना। तो वो किस समाज में कैसी परिस्थितियां हैं, कैसे वो रह रहा है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संप्रेषण के बारे में, संप्रेषण क्या है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और पिछली वीडियो में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है जैसे शिक्षण के बारे में कि शिक्षण क्या है, क्या परिभाषाएँ हैं, कैसे किया जाता है शिक्षण कार्य, तो इन सब को देखने के लिए पिछली वीडियो को व्यू करिए प्लीज़। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।